जय हिंद साथियों। तो चलिए आज आप लोग को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिएगा आज आप लोग को साइंस का यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप लोग समझ सकते हैं यानी मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो कि लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोग को पता होगा एग्जाम में मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन जो कि हो बहु आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 2023 में यानी बोर्ड एग्जाम देने वाले सारा क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर आप लोग रिवाइज करेंगे, देख लेंगे। जो भी विद्यार्थियों को लगता है कि पढ़े हुए तो उनको भी रिवाइज होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा जो विज्ञान का क्वेश्चन यानी कि साइंस का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब प्रथम पाली में यानी पूछा गया है, यानी ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिएगा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिएगा देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी यानी आनुवंशिकी का जो प्रयोग करते हुए हेतु किस पौधे का जो उपयोग किया था, बताइएगा किस पौधे का उपयोग किया था डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को पता होगा किस पौधे के लिए उपयोग किया था। तो आप लोग को पता है ना, मटर। देखिए आप लोग शुरू से ही पढ़ते रहे हैं, यानी मटर आनुवंशिक जब भी पूछेगा तो आप लोग किसका प्रयोग किया, यानी मटर का किया, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या करा है। किस प्रकार का श्वसन, यहाँ देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, श्वसन से अधिक ऊर्जा यानी मुक्त होती है। किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा क्या मुक्त होती है। तो आप लोग को पता होगा यानी वाई वी। अगर नहीं पता होगा तो सारा क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलेगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या करा। मानव में नर यानी नर जो जनन ग्रंथि है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है बताइएगा, वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय यानी शुक्राशय। इसको क्या बोला जाता है, मानव में नर ग्रंथि को जो बोला जाता है, जनन नर ग्रंथि को, उसको क्या बोला जाता है, यानी वृषण बोला जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वृषण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीवन की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता बताएगा, जीवन की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या हो जाएगा, यानी समन्वय है। क्या है, एक प्रकार का विशेष महत्व यानी कि समन्वय हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा स्वपोषी पोषण होता है, बताएगा स्वपोषी जो पोषण होता है वो किस पे होता है, तो किस पे होता है तो आप लोग बताना। पौधों जो है वो क्या है, स्वपोषी, और क्या और प्रोटिस्टा है वो भी क्या है, स्वपोषी। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी इसका सही जवाब राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। ठीक है, यानी ग्लाइकोलाइसिस को जो होता है वो क्या होता है बताइए, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो क्या होता है रिएक्शन, यानी आप लोग को याद रखना है, यानी कोशिका द्रव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यानी कोशिका द्रव में। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। तंत्रिका तंत्र के यानी संरचनात्मक संचात्र यानी कि संरचनात्मक में जो होता है वो कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं बताइएगा, संरचनात्मक जो होता है वो कार्यक्रम इकाई को जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, तो न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा न्यूरॉन कहते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है बताइएगा, कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा, यानी लाइपेज जो है वो वसा पर क्रिया करता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। पौधों में जनन अंग कहाँ पर पाया जाता है बताइएगा, पौधों में जो जनन अंग होता है ना वो पुष्पों में होता है, यानी फूल में पाया जाता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का जो कौन सा भाग है वो शरीर की यानी स्थिति संतुलन को अनुरक्षित करता है बताइएगा, कौन सा हो जाएंगे, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी टेन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी अनुमस्तिष्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा किस पौधे के रंध्रों में अनुपस्थित रहते हैं बताइए, किस पौधों में जो रंध्र है वो अनुपस्थित रहता है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी नाक फनी है, इसमें क्या अनुपस्थित रहता है रंध्र। ठीक है, चलिएगा BS यानी 4 का जो संबंध है, BS4 का संबंध है वो किससे संबंध है बताइएगा, किससे संबंध है डियर, तो वायु प्रदूषण से संबंध है। आप लोग याद रखिएगा सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, सभी को आप लोग VVI कर लेंगे। चलेगा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है बताइएगा, रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक है वो किस में, रक्त जब भी होता है, रक्त किसके कारण होता है, तो लाल होता है, तो हेमोग्लोबिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है बताइएगा, निम्नलिखित में से किससे जो बोला जाता है वर्थ हार्मोन बोला जाता है डिशन, यानी इसका सही जवाब बताइएगा, यानी आइसोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोटीन, यानी उसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
बीज विकसित होता है, बताइएगा बीज विकसित होता है। इसका सही जवाब बताएंगे, बीज विकसित होता है किस पे, यानी बीजांड से होता है, यानी बीजांड से बीज विकसित होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। ग्राहनी भाग, बताइएगा ग्राहनी भाग किसको बोलेंगे हम लोग? ग्राहनी भाग हम लोग छोटी आंत को बोलते हैं ना, बताइएगा ग्राहनी भाग किसको बोलते हैं, यानी छोटी आंत को। आप लोग याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडिशन, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी यानी 10 का 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस यानी ल्यूटिनियम जो होता है, ल्यूटिनियम से जो स्रावित हार्मोन होता है वो क्या होता है, बताइएगा। इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यानी प्रोस्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टोन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या करा है। परिस्थितिक जो तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है एडिशन, तो आप लोग को याद रखना, यानी सूर्य का प्रकाश हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यानी सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का उद्भव स्थान क्या हो जाएगा, बताएगा। मानव का उद्भव स्थान, मानव का जो उद्भव स्थान है वो क्या है, तो अफ्रीका है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अफ्रीका, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन का संचारित रोग है, बताइए। लैंगिक जनन का यानी कि संचारित रोग है, इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा डिस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ए क्या हो जाएगा, यानी सूचक और एड्स दोनों हो जाएंगे। ठीक है, सूचक और एड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव यानी कि गुद्दों में का आकार होता है, बताइएगा। मानव गुद्दों का जो आकार होता है वो कैसा होता है डिस्टेंट, तो आप लोग को याद रखना है कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो सेम के बीज के आकार होता है। कैसा होता है, तो सेम के बीज के आकार। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है, बताइएगा। किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, यानी इसका सही जवाब आप लोग को याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन के कारण, और किसके कारण, यानी एस्ट्रोजोन के कारण, यानी इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। यौन यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, बताइए। यौन परिपक्वता को अवधि को क्या कहा जाता है डिस्टेंट, तो क्या कहा जाता है, तो यौन यानी यौवनारंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यौवनारंभ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। ओजोन परत का हाउसमुख किसके द्वारा होता है, बताइएगा। ओजोन परत का हाउसमुख जो हो जाएगा वो किसके कारण होता है एडिशन, तो आप लोग को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीपीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीपीसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या करा। तालाब किस प्रकार का यानी पारिस्थितिक तंत्र, बताएगा। तालाब जो किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र एडिशन, यानी कृत्रिम है। क्या है ये कृत्रिम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम जो संख्याओं जो मौजूद होते हैं, यानी इसका सही जवाब बताइएगा, यानी उत्पादक हो जाएगा। चलेगा। जीवों की उत्पत्ति पहले जो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, बताइएगा। क्या नहीं था डिस्टेंट, तो आप लोग को पता होगा इनमें से सभी जो नहीं था। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा जो कितना आवृत्ति का होता है, यानी 50 हर्ट्ज का। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा का कितना होता है माइक्रो, यानी 10 के पावर कितना होता है, तो यानी 6 होता है। 10 के पावर कितना होता है, -6 एम्पियर होता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरा, चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, बताइएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग किया जाता है डिस्टेंट वो किसका किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाम बिल्कुल गर्दा कर देना। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित यानी आवर्धित काल्पनिक, यानी काल्पनिक जब तब हो बनता है जब वस्तु रहती है, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या है, जब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु क्या रहती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डिस्टेंट, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, जब फोकस और लेंस के बीच रहती है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, बताएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं, फिर भी आप लोग को अगर एक बार और देख लेते ना तो 100% आप लोग को क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा। विद्युत परिपथ यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापने के लिए उपयोग जो होता है वो क्या होता है, यानी 34 का यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ओम मीटर हो जाएगा, आमीटर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता? यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? IR² हो जाएंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? बताइएगा कौन बना सकता है? यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डिस्कशन? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस ही बना सकता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, किसी बिंदु वस्तु को निकालकर किरणों यानी कि किसी किरणों लेंस के आपतित होकर उस बिंदु से मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है डिस्कशन? तब प्रतिबिंब बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। फोटोग्राफी का कैमरा यानी क्या दृश्य होता है किसके कारण होता है? यानी उत्तल लेंस के कारण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 38 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करिएगा? बताइए कौन सा लेंस को पसंद करिएगा? जिसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, उसी को ना करिएगा, यानी छोटा अक्षरों को देखने के लिए। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या करा डिस्कशन। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस के दोनों यानी लेंस के दोनों फोकस जो दुनिया है -15 क्या है? -15 सेंटीमीटर है तथा लेंस का जो क्षमता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी दोनों अवतल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? बताइएगा कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है? को इसको बोलते हैं वाट के बराबर, यानी जूल सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट के बराबर, उसी को बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। विद्युत हीटर का तार कुंडली जो बनी होती है किसका? विद्युत हीटर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ बल्ब नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ बल्ब का नहीं पूछ रहा है, यहाँ विद्युत हीटर का पूछ रहा है। ठीक है, यानी जो विद्युत हीटर में रहते हैं, ठीक है, इसमें जो विद्युत हीटर का रहता है उसमें जो बनी रहती है कुंडली वो किसकी रहती है? बताइएगा नाइक्रोम की रहती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, नाइक्रोम का। अगर बल्ब पूछा जाएगा तो टंगस्टन हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। किसे परिपथ व गुण है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है? बताइएगा बदल देता है वो क्या हो जाएंगे? उसको क्या बोलेंगे? यानी 43 का बताइएगा, यानी प्रतिरोध बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों का बीच का विभवांतर का मान क्या हो जाना चाहिए? बताइएगा विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से दोगुना, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका देखते हैं कितने विद्यार्थी जो कि कमेंट में आंसर दे पाते हैं या नहीं। देखते हैं कितने विद्यार्थी अभी से देख रहे हैं टॉपर बनने लायक हैं या नहीं। ठीक है, देखते हैं कितने विद्यार्थी कर पाते हैं इसका कमेंट। चलेगा। अवयवीय ऊर्जा का स्रोत बताएगा यानी अवनीयकरण का ऊर्जा का जो स्रोत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऊर्जा स्रोत हो जाए अवनीयकरण क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तन्यता का समानता जो व्यक्त किया जाता है वो क्या होता है? बताएगा, यानी इसका सही जवाब बताइएगा सही विद्यार्थी। ठीक है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी हार्टेज में नापा जाता है। क्या होता है किया जाता है? यानी हार्टेज में। ठीक है, चलेगा। देखिएगा आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइएगा किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का गतिशील कण जो होता है वो क्या होता है? बताइएगा न्यूरॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा, मज़ेदार लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और अपना दोस्तों का पास तो बिल्कुल ना भूलेंगे शेयर करना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।